वुमेन ऑस्ट्रेलिया, The Australians. It's Australia. Australia. दुनिया की सबसे पावरफुल टीम, That moment was so powerful. जिनके पास 7 ओडीआई वर्ल्ड कप है। Aussie women's cricket team are waking up this morning as world champions after claiming a 7th World Cup. 6 T20I वर्ल्ड कप है T20 World Cup champion. और ना जाने कितनी सारी ट्रॉफीज हैं। ऑस्ट्रेलियन वुमेन मेंस क्रिकेट से भी ज्यादा डोमिनेटिंग है। Australia win the match and they secure the series. ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर के आसपास पूरी दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता। Back-to-back hundreds. First in the semi-final, now in a World Cup final. लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलियन मेन से डबल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने जीत रखे हैं। आइए आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियन वुमेन के डोमिनेंस की बात करते हैं, जिनका डोमिनेंस दुनिया में सबसे ज्यादा पीक लेवल का है। देखिए, कहानी की शुरुआत 1930s में होती है, जब मेंस क्रिकेट एक नेशनल गेम बन गया था और सारे देश क्रिकेट में आने लग गए थे। ये वो समय था जब बीसीसीआई बन चुका था, एसीबी बन चुका था, ईसीबी बन चुका था, न्यूजीलैंड क्रिकेट का खुद का बोर्ड बन चुका था। ये वो समय था जब मेंस क्रिकेट इंटरनेशनल गेम बन गया था और पूरी दुनिया से लोग क्रिकेट देखने जाया करते थे जहां भी मैचेस होते थे। अब देखिए, जब मेंस क्रिकेट ऊपर जा रहा था, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंग्लैंड को लगता है और ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि क्यों ना हम अपनी वुमेन क्रिकेट की भी टीम उतारे। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट मतलब कि एसीबी और इंग्लैंड मैनेजमेंट मतलब ईसीबी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं वुमेन की। और 1934 का वो ऐतिहासिक साल आता है जब पहली बार वुमेन के बीच में क्रिकेट खेला जाता है। इससे पहले भी रिकॉर्ड के हिसाब से 1745 में इंग्लैंड के जो राजा थे, इनकी वाइफ क्रिकेट खेला करती थी, लेकिन उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ये क्रिकेट वुमेन का गेम कभी बनेगा और इसको ऐसा ही देखा जाता था कि वुमेन घर के अंदर ही खेलेंगी, ये मेंस गेम ही बनेगा। बट 1934 का समय आया, इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन एक दूसरे के साथ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरती हैं। बाद में 1935 में न्यूजीलैंड क्रिकेट भी अपनी वुमेन की टीम उतार देता है और इस तरीके से 3 वुमेन की टीम आ जाती है। सबको लगता है जैसे जैसे मेंस क्रिकेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वुमेन क्रिकेट ऊपर जाएगा, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। देखिए, होता गया 1935 से लेकर 1970s तक, मतलब 35 साल के अंदर ना इंडिया इसमें आ पाता है, ना पाकिस्तान आ पाता है, ना वेस्ट इंडीज आ पाता है। मतलब वुमेन क्रिकेट में कॉम्पिटिशन बनता ही नहीं है। अब एक तरफ मेंस क्रिकेट में सारे देश आ गए थे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बनता जा रहा था, लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ रहा था। बट वुमेन की यदि आप बात करें तो 35 साल के अंदर 3 टीम ही वुमेन में क्रिकेट खेल रही थी। एक न्यूजीलैंड थी, एक ऑस्ट्रेलिया थी, एक इंग्लैंड थी। अब ऐसे में जब 3 देशी क्रिकेट खेल रहे हैं वुमेन के अंदर, तो कौन ही देखेगा इतने कम कंपटीशन में, इसलिए कोई मैच ही नहीं देखा करता था वुमेन क्रिकेट का। अब इस समय जब कोई मैचेस देखता ही नहीं था, तो जो आईसीसी था ये भी मैचेस अरेंज कराता ही नहीं था और इनके बीच मैचेस ही नहीं होते थे। मिला जुलाकर 30 साल के अंदर लगभग 30 टेस्ट मैच इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खेले थे। मतलब 30 टेस्ट मैच ये 30 साल में खेल पाए थे। एंड इस समय तो ओडीआई T20I वगैरह होता ही नहीं था, मतलब ये पर साल एक टेस्ट मैच बस खेल रहे थे, ये हालत थी। हालांकि इस समय यदि आप देखेंगे 35 साल के अंदर 1935 से 1970s तक ज्यादा मैचेस किसने जीते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लैंड उस समय डोमिनेटिंग टीम थी, मेंस में भी और वुमेन में भी। इंग्लैंड का सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज था, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर में थी। इसका मतलब उस समय ऑस्ट्रेलियन वुमेन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं थी, उस समय इंग्लैंड वुमेन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थी और ये पीक टीम थी। बट बाद में 1973 का ईयर आया और इस समय आईसीसी ने वुमेन वर्ल्ड कप अरेंज कराने की सोची। एक्चुअली में वुमेन क्रिकेट को कोई जानता नहीं था और इसको ऊपर लाने के लिए आईसीसी ने क्या सोचा कि वुमेन वर्ल्ड कप को अरेंज कराया जाए। अब इस समय तक मेंस वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ था। मेंस वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, लेकिन इससे पहले ही वुमेन वर्ल्ड कप अरेंज कराया गया 1973 में। बाद में इस वर्ल्ड कप के अंदर 6 वुमेन की टीम पार्टिसिपेट करती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तो पहले से ही थी, साथ में जमाइका जैसे छोटे छोटे देश आए थे। इस समय आप सोचो ना, इंडिया, ना पाकिस्तान, ना वेस्ट इंडीज, किसी भी देश की वुमेन की टीम आई ही नहीं थी और ये वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे में जब कोई टीम थी ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो सबको पता था कि इसका फाइनल इंग्लैंड जीतने वाली है और ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल खेलेगी। और बाद में होता भी यही है। जो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप कराया जाता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 6 में से 4 मैच जीत के फाइनल में जगह बनाती है और इंग्लैंड 6 में से 5 मैच जीत के फाइनल में एंटर करती है। 28 जुलाई 1973 का दिन आता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में पहला वर्ल्ड कप का फाइनल होता है। जब ये फाइनल होता है तो इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है और इंग्लैंड बैटिंग करते हुए बनाती है 279 रन का पहाड़ सा स्कोर। देखिए, उस समय 150 रन नहीं बना करते थे और इंग्लैंड ने इतने बड़ा स्कोर बनाया क्योंकि इंग्लैंड वुमेन उस समय बहुत ही डोमिनेट करती थी। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन भी नहीं बना पाई और पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गई इंग्लैंड की वुमेन टीम। अब देखिए, इंग्लैंड फाइनल भले जीत गई थी, इस समय इंग्लैंड वुमेन भले पीक टीम थी, लेकिन सेकेंड नंबर की टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया थी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर की इसलिए थी क्योंकि टेस्ट में इंग्लैंड से कम टेस्ट जीते हुए थे। इंग्लैंड इस समय ज्यादा टेस्ट मैच जीता करती थी।
बट कमाल तब होता है जब 1973 के बाद ओडीआईज होना स्टार्ट करते हैं, और जब ओडीआईज होने लग जाते हैं तो ओडीआई क्रिकेट में तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को इजिली हराने लग जाती है। हालत तो हो जाती है कि 1973 से लेकर 1978 के बीच में, मतलब 5 साल के बीच में ऑस्ट्रेलियन वुमेन एक भी ओडीआई मैच नहीं हारती है। और फाइनली 1978 में क्या होता है, 1978 में अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाता है। देखिए, इस ओडीआई वर्ल्ड कप तक इंग्लैंड की वुमेन की टीम अब सबसे डोमिनेटिंग नहीं बची थी, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई थी नंबर 1 में, जो सबसे डोमिनेटिंग थी। इंग्लैंड की टीम तभी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी जब ये टेस्ट जीत रहे थे, लेकिन जब ओडीआई स्टार्ट हुए तो इंग्लैंड नंबर 2 में आ गई और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई नंबर 1 में। इसका मतलब 1978 में सबको ये क्लियर हो गया कि अब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करने वाली है, और होता भी यही है। 1978 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पूरा डोमिनेट करती है, नंबर 1 में फिनिश करके फाइनल में जगह बनाते हैं। हालांकि इंग्लैंड ने भी एक बार फिर से फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड जब इनके सामने आती है तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन इस बार इंग्लैंड को 96 रन पर ऑल आउट करती है। बाद में ऑस्ट्रेलिया स्कोर को चेस करती है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन अपना पहला वर्ल्ड कप जीत जाती है। अब देखिए, वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में मेंस क्रिकेट के पास कोई भी वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन दोनों की वुमेन ने वर्ल्ड कप जीत लिए थे। ये चीज बता रही थी कि दोनों के देश में जो वुमेन क्रिकेट है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं लगातार। बट अभी तक ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने तो ये टीजर दिखाया था, जो एक वर्ल्ड कप जीते थे तो टीजर था, क्योंकि अभी ट्रेलर और पिक्चर आना बाकी था। 1978 के बाद 1982 का समय आया जब इनका थर्ड ओडीआई वर्ल्ड कप अरेंज कराया गया। देखिए, वुमेन क्रिकेट का थर्ड ओडीआई वर्ल्ड कप था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया जैसी टीम भी आ गई थी, वेस्ट इंडीज भी आ गई थी, सारे देश आ गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई देश नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो अलग ही लेवल इस समय पहुंच चुके थे, क्योंकि 1882 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया बिना मैच हारे फाइनल में एंटर करके एक तरफा वर्ल्ड कप जीतती है। 1882 तो नॉर्मल था, क्योंकि इसके बाद 1888 में एक बार फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप आता है और इस बार ऑस्ट्रेलिया अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती है, लगातार तीसरी बार। अब आप सोचिए कि वुमेन क्रिकेट में 4 बार ओडीआई वर्ल्ड कप हुए थे, चारों बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गई थी और 3 वर्ल्ड कप ये जीत चुके थे, वो भी लगातार। 1873 में भले इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड को ऐसे खत्म किया था कि इंग्लैंड इनसे एक मैच नहीं जीत पाती थी। ये हालत ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने कर दी थी और ऑस्ट्रेलियन वुमेन बिल्कुल पीक टीम बन गई थी। इवन ये वो समय था जब मेंस क्रिकेट में यदि आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी वर्ल्ड कप आ गया था, इंडिया के पास भी आ गया था, वेस्ट इंडीज के पास भी आ गया था। मेंस क्रिकेट में कंपटीशन काफी बढ़ गया था, सभी देश कंपीट करते थे, पता नहीं था कौन सा देश वर्ल्ड कप जीतने वाला है। लेकिन वुमेन क्रिकेट में सबको क्लियर था कि वुमेन वर्ल्ड कप अगर होगा तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 के 4 वर्ल्ड कप में तो फाइनल में गई थी और 3 तो जीत गई थी। एक तरफ मेंस क्रिकेट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ वुमेन क्रिकेट में कंपटीशन खत्म होता जा रहा था और ऑस्ट्रेलियन वुमेन पीक में पहुंच चुकी थी। अब आप कह सकते हैं कि मेंस क्रिकेट में जब बाकी टीमें आई तो कंपटीशन बढ़ा, तो वुमेन क्रिकेट में भी तो बाकी टीमें आई, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड के बाद इंडिया भी आई थी, वेस्ट इंडीज भी आई, पाकिस्तान भी आई। तो वुमेन क्रिकेट में भी जब बाकी टीमें आई तो कंपटीशन बढ़ा क्यों नहीं, कंपटीशन यहाँ खत्म क्यों होता गया, ऑस्ट्रेलिया पीक में क्यों जाती गई। देखिए, ऑस्ट्रेलियन वुमेन के पास इस समय सैरन थ्रेडिया थी, जो वुमेन की फास्टेस्ट बॉलर थी उस समय। इसी सेम टाइम पर मार्गरेट जेनिंग भी थी, जो बेस्ट बैट्समैन थी वर्ल्ड कप की और उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम में थी। मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि वुमेन के अंदर जो बेस्ट बॉलर्स थी, बेस्ट बैट्समैन थी, ये सारे के सारे जो थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही थी। हालांकि 1988 के बाद 1993 का समय आता है, एक बार फिर से वुमेन का ओडीआई वर्ल्ड कप अरेंज कराया जाता है। इस साल वर्ल्ड कप जो था न्यूजीलैंड में हो रहा था और न्यूजीलैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ तो न्यूजीलैंड की जो वुमेन थी उन्होंने पिच अपने हिसाब से बनाई। अब न्यूजीलैंड की जो वुमेन क्रिकेटर थी ये भी बहुत साल से क्रिकेट खेल रही थी, 1935 से खेल रही थी, इनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। यही रीजन था कि 1993 वर्ल्ड कप जब इनके होम ग्राउंड में हुआ तो ये 7 के 7 मैच जीतती हैं। ये पहला वर्ल्ड कप बनता है जहां पे न्यूजीलैंड फाइनल में एंटर करती है और साथ में इंग्लैंड करती है, 7 में से 6 मैच जीत के, और ऑस्ट्रेलिया फाइनल नहीं खेल पाती। वेल, ये 5वां वर्ल्ड कप था और ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला वर्ल्ड कप था जहां ये फाइनल में एंटर नहीं करी थी और अभी लगा था कि नई टीम भी अब जीत सकती है वर्ल्ड कप। हालांकि ऑस्ट्रेलियन वुमेन जब इस वर्ल्ड कप को मिस करती हैं तो वो बहुत प्रैक्टिस करती हैं और इसके बाद वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती हैं, क्योंकि 1993 के बाद जो 1997 वाला वर्ल्ड कप था इसमें ऑस्ट्रेलियन वुमेन एक भी मैच नहीं हारती, फाइनल में एंटर करती हैं एंड फाइनल के अंदर इन्होंने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया और एक तरफा अपना चौथा ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। But she's gone. बाद में ये 2000 का आता है, अगेन इस साल ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाती है और न्यूजीलैंड भी फाइनल में जाती है। अब देखिए कमाल क्या हुआ था, 1997 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों फाइनल में थी, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था। बाद में जब 2000 का सन आया, यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फाइनल में गई तो एक काफी बढ़िया मौका था न्यूजीलैंड के लिए बदला लेने का, क्योंकि वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप था, ये भी ओडीआई वर्ल्ड कप था, ये दोनों टीम ही फाइनल में थी और अभी जब ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत गई थी
तो काफी बढ़िया था कि न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के अपना पहला वर्ल्ड कप जीत जाए और बदला भी ले ले 1997 का। बाद में इस वर्ल्ड कप का जब फाइनल स्टार्ट होता है तो न्यूजीलैंड इस मैच में 184 रन बस बना पाती है। ये इतना कम स्कोर था कि अगेन ऑस्ट्रेलियन वुमेन 5वां वर्ल्ड कप जीत जाती, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 180 पर रोका। लिटरली सिर्फ 4 रन की बिल्कुल माइनर मार्जिन से न्यूजीलैंड अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़ के ये पहली बार हुआ था जब किसी और ने वर्ल्ड कप जीता हो। इससे पहले 4 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, 2 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीते थे, बाकी कोई भी देश वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था जब न्यूजीलैंड वुमेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। कमाल बात ये थी कि लगातार 3 वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड वुमेन फाइनल में जगह बना रही थी। ये चीज बता रही थी कि नई टीम का भी राइज हो रहा है वुमेन क्रिकेटर्स के अंदर। ये चीज बता रही थी कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि नई वुमेन क्रिकेटर भी वर्ल्ड कप जीत रही होंगी। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ज्यादा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ऐसा ही मेंस में हुआ था। पहले वेस्ट इंडीज बहुत डोमिनेटिंग थी, तो लगातार 2 वर्ल्ड कप तो वो जीत गए, लेकिन उसके बाद बाकी देश भी जीतने लग गए थे। सबको यही लगा था कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन आने वाले वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगी, इंग्लैंड भी नहीं जीतेगी। अब नई टीमों का राइज होगा, वेस्ट इंडीज का, इंडिया का, बाकी टीम वर्ल्ड कप जीतेंगी। और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, क्योंकि ये 2000 के बाद जब 2005 का समय आता है तो यहाँ पे अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वुमेन का। इस ओडीआई वर्ल्ड कप में सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इस ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाती है इंडिया की वुमेन क्रिकेटर्स। ये पहली बार हुआ था जब इंडिया ने वुमेन क्रिकेटर्स के अंदर फाइनल में जगह बनाई हो। एक तरफ मेंस क्रिकेट था जो 2005 तक पीक में पहुंच गया था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली का राइज हुआ था, ये पीक खिलाड़ी बन चुके थे। मेंस क्रिकेटर्स में जहां इंडिया के पास अभी तक चैंपियन ट्रॉफी भी आ गई थी, इंडिया के पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ गया था, वही वुमेन क्रिकेटर की यदि आप बात करें तो उनके पास अभी तक कुछ भी नहीं था और आज तक वो डोमिनेट करते भी नहीं दिखे थे। ये पहली बार हुआ था जब इंडियन वुमेन ने फाइनल में जगह बनाई थी और अब सब कुछ समझ में आ गया कि नई टीम भी वर्ल्ड कप जीतेंगी। अब ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स और इंग्लैंड वुमेन क्रिकेटर का डाउनफॉल होगा। बट ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडियन वुमेन क्रिकेटर भले ही फाइनल में जगह बना चुकी थी 2005 वर्ल्ड कप के, लेकिन एक तरफ से फाइनल में ऑस्ट्रेलिया भी एंटर कर गई थी। फाइनली 10 अप्रैल का दिन आता है, 2005 का साल चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में फाइनल स्टार्ट होता है। इस ऐतिहासिक फाइनल में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन वुमेन की पहली बैटिंग आती है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन 215 रन बस बना पाती है। मतलब इंडिया ने कमाल की बॉलिंग की। अब देखिए, इंडियन वुमेन के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाए। 216 रन वो चेस कर दे, जो काफी छोटा स्कोर है। बट ऑस्ट्रेलियन वुमेन की जब बॉलिंग आई तो इन्होंने इंडिया को 117 पर ऑल आउट किया और ये अपना 5वां ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गई। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब ये वर्ल्ड कप जीतती है तो कंपटीशन फिर से खत्म होने से लग जाता है। सबको लगता है यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। अभी तक टोटल मिलाकर 8 वर्ल्ड कप हुए थे, 2 वर्ल्ड कप जीते थे इंग्लैंड ने, 1 न्यूजीलैंड ने और 5 ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि आसपास भी इनकी कोई नहीं था और ये चीज वो बता भी रहे थे। बात यही थी कि ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी जो थी ये बहुत ही कमाल की थी। अगर इनकी बैटिंग फ्लॉप होती तो इनकी बॉलिंग चलती, बॉलिंग फ्लॉप होती तो बैटिंग चलती। Back-to-back hundreds. इस समय ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर एक खिलाड़ी जिताने की दम रखती थी मैच और वो लगातार जिताती जा रही थी और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गया था पूरे वुमेन क्रिकेटर्स के अंदर। इवन आपको लग रहा होगा वर्ल्ड कप बस तो जीत रही थी, बाकी मैचेस में तो दूसरी टीम जीतती होगी, लेकिन दिक्कत वाली बात यही थी कि बायलैटरल के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाता था। इस समय जितनी भी बायलैटरल सीरीज होती थी वहां भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन ही जीतती थी। मतलब इनका कंपटीशन था ही नहीं। पूरी दुनिया की बाकी वुमेन क्रिकेटर अलग गेम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर अलग खेल रही है और वो बिल्कुल पीक में है, टॉप में है। और जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन इतनी ज्यादा टॉप में है, इसी बीच 2009 का समय आया और 2009 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप आया ये घुमा फिरा के ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में आ फंसा। देखिए, वर्ल्ड कप का ये रूल बनाया गया है आईसीसी के द्वारा कि वर्ल्ड कप घूमता रहता है, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी दूसरे देश में। एंड यही हुआ कि 2009 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप आया ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में आ गया, जो वुमेन वर्ल्ड कप था ये वाला। अब ये वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में आया तो सब लोग कहने लगे वर्ल्ड कप अरेंज ही मत कराओ, ऑस्ट्रेलियन वुमेन ये वर्ल्ड कप पक्का जीत जाएंगी। लोग कहने लगे एक तो ऑस्ट्रेलिया हर जगह वर्ल्ड कप जीत जाती है, अभी तो ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में है तो ये तो एक तरफा जीतेंगे, पूरे के पूरे मैच जीत के ही जीतेंगे। सब कहने लग गए कोई भी मतलब नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत रही, वर्ल्ड कप ही बंद करा दो। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट को जब बाकी देश जीतते हैं तभी टूर्नामेंट का मजा आता है, तभी टूर्नामेंट लोग देखते हैं। अगर किसी भी टूर्नामेंट को एक ही एक देश बार बार जीतेगा तो वो टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कंपटीशन ही खत्म हो गया, तो कोई देखेगा ही क्यों और वो टूर्नामेंट होगा ही क्यों। यही इस समय हालत हो गई थी। 2009 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड कप अब बंद करा दो, ये ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है, ये बिल्कुल तय बात है। बट बाद में आईसीसी वर्ल्ड कप अरेंज कराती है। वर्ल्ड कप जब अरेंज होता है तो यहाँ पे 8 टीमें पार्टिसिपेट करती है, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, 4 टीम एक ग्रुप में रखी जाती है।
मिला जुलाकर दोनों ग्रुप से 3-3 टीम सुपर 6 में जाने वाली थी और वहां से सेमीफाइनल और फाइनल में एंट्री मिलती। अब देखिए जो 4-4 टीम के 2 ग्रुप बनाए गए थे वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच जीतती है, सुपर 6 में एंटर कर जाती है। बट कमाल तब होता है जब सुपर 6 के अंदर ऑस्ट्रेलिया वुमेन के साथ इंडियन वुमेन उलटफेर कर देती है और यहाँ से गेम ही पलट जाता है। होता क्या है, 14 मार्च को ऑस्ट्रेलियन वुमेन का मैच इंडियन वुमेन के साथ होता है। इस मैच में क्या होता है, इंडियन वुमेन की पहले बैटिंग आती है और इंडियन वुमेन जो है 234 रन बना पाती है, जो ज्यादा बड़ा स्कोर था नहीं। देखिए ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर इस समय 300 रन भी बना देती थी तो उनके लिए 235 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, सबको पता था ये मैच जीत जाएंगी। बट बाद में जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन की बैटिंग आई तो यहाँ पे इंडियन वुमेन ने इनको 218 पर रोका और ये मैच जीत लिया। अब देखिए जैसे ही इंडियन वुमेन मैच जीतती है पूरा सुपर 6 उलटफेर हो जाता है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन नीचे आ जाती हैं। मिला जुलाकर इस वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड एंटर कर जाती है और उनके साथ इंग्लैंड एंटर कर जाती है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पत्ता कट जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया जो हर देश में जाके वर्ल्ड कप जीत रही थी, अपने ग्राउंड में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, होम ग्राउंड में इनके वर्ल्ड कप लेके गई इंग्लैंड। बाद में 2009 के अंदर ही T20 आई वर्ल्ड कप भी आया और इस वर्ल्ड कप को भी इंग्लैंड की वुमेन टीम जीत गई। अब ये जो चीज थी ये नॉर्मल नहीं थी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वुमेन पीक में थी और दोनों वर्ल्ड कप ये मिस कर चुके थे, दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह नहीं बना पाए थे। ये चीज बता रही थी कि यार बाकी देश भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन वुमेन धीरे धीरे अब हारेंगे, अब ये ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाली है। एक साल के अंदर ऑस्ट्रेलियन वुमेन 2 वर्ल्ड कप हार चुकी थी जबकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इन्हीं के पास थे, तो ये कैसे पॉसिबल था। बट सब लोग जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन के डाउनफॉल का इंतजार कर रहे थे तब इनका और राइज हुआ क्योंकि 2009 के बाद 2010 में एक बार फिर से T20 आई वर्ल्ड कप अरेंज कराया गया। ये वुमेन का सेकेंड T20 आई वर्ल्ड कप था और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन वुमेन 3 के 3 मैच जीत के फाइनल में एंटर कर जाती है। बाद में एक तरफा न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के अपना पहला T20 आई वर्ल्ड कप भी जीत जाती है। ICC T20 World Cup champion। बाद में 2012 में अगेन T20 आई वर्ल्ड कप आता है। इस बार ऑस्ट्रेलियन वुमेन 3 में से 2 मैच जीत पाती है क्योंकि इंग्लैंड से जो है हार जाती है ग्रुप स्टेजेस में। बाद में जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में तो जगह बनाई लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड खड़ी हो गई। अब इंग्लैंड वही टीम थी जो इनको हराई थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो सबको लगा इंग्लैंड ये वाला वर्ल्ड कप जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाएगी। बाद में 7 अक्टूबर का दिन आता है, 2012 का साल चल रहा था, इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल स्टार्ट होता है। देखिए इस मैच में पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलियन वुमेन की आती है, वो पूरा 20 ओवर खेलती हैं, 142 रन बना पाती हैं जो काफी नॉर्मल स्कोर था। इस समय इंग्लैंड वुमेन की टीम T20 आई में काफी डोमिनेट कर रही थी, सबको लग रहा था ये फाइनल इंग्लैंड वुमेन ही जीतने वाली हैं। बट इंग्लैंड की जब बैटिंग आती है तो अलीसा पेरी और लीसा थेलेकर पूरी इंग्लैंड की टीम को खत्म कर देती हैं। दोनों बॉलर अपने 4-4 ओवर में 25-25 रन भी नहीं खर्चती और लिटरली 8 ओवर में मिलाकर ये 3 इंपॉर्टेंट विकेट ले जाती हैं। इंग्लैंड की वुमेन टीम अच्छा खेलती है पूरा गेम लेकिन लास्ट में 4 रन से शॉर्ट कर गए क्योंकि 8 ओवर में रन ही नहीं आए और ये वर्ल्ड कप अगेन ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई। अब एक बार फिर से वही ओडीआई वाली कंडीशन बन गई। ओडीआई वर्ल्ड कप में पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, उसके बाद लगातार ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीतती जा रही थी। सेम चीज अभी T20 आई में हो गई थी। पहला T20 आई वर्ल्ड कप इंग्लैंड भले जीत गई थी 2009 वाला, बट इसके बाद लगातार 2 वर्ल्ड कप भी T20 आई के ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी और सबको लगा भाई यहाँ भी कंपटीशन खत्म हो गया। एक तरफ लोगों को लग रहा था वुमेन क्रिकेटर में कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि काफी सारे देश अब आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन बार बार बताती थी कि कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए हम पीक टीम है और हमारे आसपास भी कोई नहीं आ सकता है। अभी इनके पास 5 तो ओडीआई वर्ल्ड कप थे जो सबसे ज्यादा थे, साथ में 2 T20 आई वर्ल्ड कप हो चुके थे। 2012 का T20 आई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती ही थी कि 2013 में अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप खड़ा हो गया। अब इस ओडीआई वर्ल्ड कप में वही रूल थे कि 8 टीमें थी वुमेन की, 4-4 टीम 2 ग्रुप में डाली गई थी, 3-3 टीम का सुपर 6 का ग्रुप बनना था। सुपर 6 के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाने थे। होता क्या इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पूरे के पूरे मैच जीतती है, 3 के 3 मैच जीतती है, सुपर 6 में एंटर कर जाती है। बट सुपर 6 में क्या होता है कि वेस्ट इंडीज वुमेन जो थी ऑस्ट्रेलियन वुमेन को हरा देती है। ये पहली बार हुआ था जब वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेटर्स का राइज हुआ था और ये काफी बढ़िया बात थी। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से हारने के बाद बाकी देशों को सबको हराता और ये भी फाइनल में एंटर कर जाता है। अब 2013 का यदि आप ओडीआई वर्ल्ड कप देखोगे तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के सामने वेस्ट इंडीज थी फाइनल के अंदर। कमाल बात ये थी कि इस फाइनल में सबको लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया टीम किसी से हारी थी तो वो वेस्ट इंडीज ही थी और वेस्ट इंडीज इनके सामने फाइनल में आ खड़ी थी। फाइनली 17 फरवरी का दिन आता है, 2013 का साल चलता था, वेस्ट इंडीज के बीच में ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है और ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आती है तो ये 259 रन बनाते हैं। अब देखिए वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेटर इस समय काफी बढ़िया खेल रही थी, सबको लगा था कि ये 260 रन तो बना सकती हैं। बट ये टारगेट चेस करने जब वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेटर आती हैं तो एलिसा पेरी 10 ओवर में 3 विकेट लेके जाती हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इकोनॉमिकल थी।
इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल थी कि वेस्ट इंडीज अब स्कोर बना ही नहीं सकती थी और ये मैच, ये वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई। And Australia are champions of the world. 2013 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, ये ऑस्ट्रेलिया जब जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास 6 ओडीआई वर्ल्ड कप हो जाते हैं और ये दुनिया में किसी के पास भी ऐसा नहीं हुआ था। इसके जस्ट बाद 2014 में अगेन T20I वर्ल्ड कप आता है और अगेन ऑस्ट्रेलिया टीम बिना हारे इस T20I वर्ल्ड कप को भी जीत जाती है। T20 World Cup title. अब आप देखिए कि 2010, 2012, 2013, 2014 लगातार 4 साल के अंदर 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। मतलब ये किस लेवल का डोमिनेंस था। ऑस्ट्रेलिया हर फॉर्मेट में इस तरीके से डोमिनेंस कर रही थी कि अब तो इंग्लैंड का भी खात्मा हो गया था। ऑस्ट्रेलियन वुमेन इतने ज्यादा पीक में पहुंच गई थी। ये कैसे पॉसिबल था? 4 साल के अंदर 3 T20I वर्ल्ड कप खेले गए थे, 1 ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था, सारे के सारे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन वुमेन जीती थी। इवन अभी तक ऑस्ट्रेलियन वुमेन को यदि आप देखोगे तो 6 ओडीआई वर्ल्ड कप उनके पास हो गए थे, 3 T20I वर्ल्ड कप उनके पास हो चुके थे। ये वो समय था जब मेंस क्रिकेट में यदि आप देखोगे तो इंडिया के पास भी 2 ओडीआई वर्ल्ड कप थे, इंडिया के पास 2 चैंपियन ट्रॉफी भी थी, इंडिया के पास T20I वर्ल्ड कप भी था। वो समय था जब मेंस क्रिकेट में श्रीलंका भी बहुत डोमिनेटिंग टीम थी और बाकी देश भी कम्पीट कर रहे थे। इवन मेंस क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया अपने पीक में गई थी। 1999 से लेकर 2010 तक ये डोमिनेट किए थे। इसके बाद भी इतने वर्ल्ड कप इनके पास नहीं थे जितने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर के पास आ गए थे। मतलब इनका डोमिनेंस एक अलग ही लेवल था, ये अलग ही टीम बन गए थे पूरी दुनिया से हटकर। ये डोमिनेंस इतना वन साइडेड बन चुका था कि बाकी टीम को लगता था कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने आए हैं, हमारे खेलने का कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। फाइनलिस्ट भले ही चेंज होता था, कभी इंडिया होती थी, कभी इंग्लैंड होती थी, कभी वेस्ट इंडीज होती थी, न्यूजीलैंड होती थी, लेकिन फाइनल जीतता तो ऑस्ट्रेलिया ही था। वेल, बाद में 2017 का समय आता है और एक बार फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप आ खड़ा होता है। अब देखिए, इस बार जो ओडीआई वर्ल्ड कप था ये मेंस फॉर्मेट में हो रहा था। मतलब कि 8 यहाँ पे टीम थी वुमेन की और 8 टीम एक ही ग्रुप में डाली गई थी। सिंपल था, सब टीम को 7-7 मैच जीतने हैं। जो टीम ज्यादा मैच जीतेगी वो टीम सेमीफाइनल में जाएगी और सेमीफाइनल जो जीतेगा वो फाइनल में एंटर कर जाएगा। अब इस वर्ल्ड कप में आप देखोगे तो इंग्लैंड 7 में से 6 मैच जीत जाती है और 6 मैच जीत के नंबर 1 में फिनिश कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी 7 में से 6 ही मैच जीतती है, लेकिन इनका रन रेट थोड़ी कम था, इसलिए नंबर 2 में फिनिश करते हैं। इसी सेम ग्रुप में इंडिया नंबर 3 में फिनिश करती है और साउथ अफ्रीका नंबर 4 में। अब यहाँ क्या था, नंबर 1 वाली टीम को नंबर 4 के साथ खेलना था सेमीफाइनल में, नंबर 2 वाली टीम को नंबर 3 के साथ खेलना था सेमीफाइनल में। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल किसके बीच होने वाला था? इंडिया के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो नंबर 2 और नंबर 3 की टीम थी। 2017 World Cup. That was huge for women's cricket in India and globally. अब लोग खुश तो काफी थे कि इस साल इंडियन वुमेन क्रिकेटर भी सेमीफाइनल में गई हैं, इस साल ये भी वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। बट लोग दुखी भी थे कि अब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो वर्ल्ड कप हम कैसे जीत पाएंगे, हम सेमीफाइनल ही हार जाएंगे। बाद में 20 जुलाई का दिन आता है, सेमीफाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्टार्ट होता है और इस मैच में पहले बैटिंग इंडिया की आती है। अब देखिए, इंडिया की जब बैटिंग आई तो यहाँ पानी गिरने लगा और पानी गिरने के कारण ये जो मैच था ये 42 ओवर का कर दिया गया। बट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जब बैटिंग करने आई तो 42 ओवर में इन्होंने 281 रन जैसा पहाड़ सा स्कोर बनाया। वेल, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्कोर कैसे बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हरमनप्रीत कौर ने अकेले 115 बॉल में 171 रन मार दिए, जो इतना बड़ा स्कोर था कि इंडिया की टीम ने पहाड़ सा स्कोर बना खड़ा किया। बाद में कमाल तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, पूरा जोर लगाने के बाद भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया। अब देखिए, इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया तो खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी डोमिनेटिंग टीम को सेमीफाइनल में हराना इम्पॉसिबल था। आप सबको लगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, अपना पहला वर्ल्ड कप ये जीत जाएंगे, मजा आ जाएगी और ये बहुत कमाल बात हो जाएगी। बट अगेन इंडिया जब फाइनल में जाती है तो फाइनल के अंदर इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को हरा दिया और इंग्लैंड ही अपना चौथा वर्ल्ड कप जीत जाती है। बाद में जब 2018 का समय आता है तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन एक बार फिर से T20I वर्ल्ड कप जीत जाती हैं। अब देखिए, 2017 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, 2018 का T20I वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। यहाँ से एक चीज सबको क्लियर हो गई थी कि वुमेन क्रिकेटर में यदि आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास है, वही डोमिनेट करते हैं, वही पीक टीम है। और अगर धोखे से किसी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उलटफेर कर भी दिया, तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगी। यहाँ पे कंपटीशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब कि एक ऐसा गेम बन चुका था वुमेन क्रिकेटर का ये वर्ल्ड कप, जहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगी या तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगी, ये दोनों देश के अलावा कोई नहीं जीतेगा। एंड यही सबको देखने को भी मिलता था, क्योंकि इस समय तक 6 ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के पास थे और 4 ओडीआई वर्ल्ड कप थे इंग्लैंड वुमेन क्रिकेटर के पास।
बाद में 2020 का समय आया, एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप अरेंज कराया गया और इस बार सबको क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, इस वर्ल्ड कप का कोई मतलब नहीं है। बट कमाल बात यही है कि जब सबको लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है, वर्ल्ड कप का कोई मतलब नहीं है, तभी उलटफेर होने शुरू होते हैं और वही हुआ 2020 वर्ल्ड कप में। देखिए होता क्या है, 2020 वर्ल्ड कप में 2 ग्रुप बनाए गए, 4-4 टीमों को डाला गया, जो भी टीम टॉप में रहती वो सेमीफाइनल फाइनल खेलती। वेल ये जो 4-4 के ग्रुप बनाए गए थे, यहाँ पे एक ग्रुप से साउथ अफ्रीका टॉप में रहती है, 4 में से 3 मैच जीत के सुपर में जाते हैं, सुपर 6 में क्वालिफाई करते हैं। यही चीज दूसरे ग्रुप में होती है, दूसरे ग्रुप में इंडिया 4 में से 4 मैच जीत के सुपर 6 में जाती है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतती 4 में से 4 मैच, इंडिया जीतती है। कमाल बात ये थी कि ग्रुप स्टेजेस के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को काफी आसानी से हरा दिया था, मतलब कि इस वर्ल्ड कप में उलटफेर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के बजाय इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है ये सुपर 6 में गई थी, बाकी टीमें नहीं गई थी। मतलब कि 2020 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया, इंडिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने इतना डोमिनेट नहीं किया जितना इन दोनों टीमों ने किया। अब लगा कि ये दोनों टीम में से कोई नया देश वर्ल्ड कप जीत गए, काफी बढ़िया बात है। बट इसके बाद भी जब नॉकआउट की बारी आई ना, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में जगह बना ली। अब वही दिक्कत हो गई, एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया फाइनल में आ पहुंची थी। बट इस बार सबको उम्मीद थी कि इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल जीत सकती है, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस में इंडिया ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। इवन 2005 वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल में थी इंडिया के साथ, और इंडिया वहां पे हार गई थी फाइनल, तो उसका भी बदला लेना बाकी था। सबको लगा भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हार सकती है, क्योंकि इंडिया इनको सेमीफाइनल में हरा के आई है लास्ट वर्ल्ड कप में, अभी भी ये डोमिनेट करते जा रहे हैं। बट जब 8 मार्च का दिन आता है, ये फाइनल स्टार्ट होता है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करने आती है और 184 रन बना डालती है। 184 रन इतना ज्यादा बड़ा स्कोर था कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर की जब बैटिंग आई तो उनको समझ में नहीं आया कि खेलना कैसे है। अभी ये इतना बड़ा स्कोर था कि ये सारे लड़खड़ाने लग गई और 99 पर ऑल आउट हो गई और एक तरफा ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई। The 2020 ICC T20 World Cup champion. देखिए इस मैच के अंदर एलिसा हेली जो थी मैन ऑफ द मैच बनती है। इन्होंने 75 रन मारे थे 39 बॉल में, और ये बहुत ही कमाल की बैटिंग थी। इस मैच में यदि आप देखोगे तो इनकी कैप्टन जो थी मैग लैनिंग थी, जो दुनिया के अभी के टाइम में बेस्ट कैप्टन है। इनके पास 5 वर्ल्ड कप है, 5 वर्ल्ड कप भाई। इतने वर्ल्ड कप मैच क्रिकेटर में भी रिकी पॉन्टिंग के पास, धोनी के पास, किसी के पास नहीं है। मिला जुला कर यदि आप पूरी दुनिया में भी देखने जाओगे ना कि क्रिकेट की टीम जितनी सारी है, जितने देश खेलते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, वो मेल की हो फीमेल हो, उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैग लैनिंग के पास है। इतनी ज्यादा सफल है और ये ऑस्ट्रेलिया की ही कैप्टन थी। और अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी कमाल की क्रिकेटर्स आ चुकी थी कि अभी तक कंपटीशन और भी खत्म हो गया था। एंड ये चीज सबको देखने को मिली 2022 ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए 2022 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 7 में से 7 मैच जीतती है, सेमीफाइनल में जाती है, सेमीफाइनल जीतती है, फाइनल में जाती है, एंड फाइनल में इनको कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक तरफा ये फाइनल जीतते हैं और अपना ये 7वां ओडीआई वर्ल्ड कप उठा लेते हैं। अब आप सोचिए कि 2022 तक इनके पास 5 तो T20 वर्ल्ड कप हो गए थे, 7 तो इनके पास ओडीआई वर्ल्ड कप हो गए थे। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम थी जिन्होंने पहली बार 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर थी जिनके पास 5 तो T20 वर्ल्ड कप बस थे, और ओडीआई वर्ल्ड कप तो इनके पास 7 थे। बाद में 2022 का जब साल निकलता है, 2023 में एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप आता है। यहाँ भी बिना मैच हारे ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर फाइनल में एंटर करती हैं। इस बार ये 6वीं बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाती है। अब आप सोचिए कि 2023 में क्या हालत हो गई थी कि ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जो भी वर्ल्ड कप हो, बिना मैच हारे फाइनल में एंटर करती हैं और वर्ल्ड कप जीतती हैं। मतलब कि एक बार फिर से कंपटीशन किल हो गया। जहां पे बाकी देश आ रहे थे, लग रहा था कंपटीशन बढ़ेगा, वहां पे एक्चुअली में कंपटीशन बढ़ा, लेकिन ये बाकी देशों के लिए बढ़ा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड ये खुद में खेल रही है, सर्वाइव कर रही है, कंपटीशन बढ़ा रही है। बट एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। वुमेन क्रिकेटर्स में ऑस्ट्रेलिया टॉप में है। अगर आप देखोगे तो मेंस क्रिकेटर कम से कम नॉकआउट में सफल रहते हैं, बाकी समय हारते हैं। जैसे ग्रुप स्टेजेस में 2023 वर्ल्ड कप में मेंस क्रिकेटर 2 के 2 मैच फर्स्ट के हार गए थे। बट वुमेन में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई हार नहीं होती, नॉकआउट हो, नॉर्मल मैच हो, वुमेन क्रिकेटर टॉप में ही रहती हैं, हर मैच जीतती हैं। यही रीजन था कि 2023 में जब WPL की शुरुआत होती है तो यहाँ पे कमाल के प्राइस में खरीदा जाता है ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स को। लिटरली WPL में गार्डनर को GT ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। एलिसा पेरी को RCB ने 1 करोड़ 70 लाख में खरीदा था। ऐसे ही बेथ मोनी को GT ने 2 करोड़ रुपए में लिया था। इस तरीके से पूरे WPL के अंदर 5 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर को करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया था। अब आप देखिए कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मानधाना थी, जिनको 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा गया था। बट कमाल बात ये थी कि 3 करोड़ 20 लाख में तो गार्डनर को खरीदा गया था, जो गुजरात ने खरीदा था। एंड स्मृति मानधाना भले ही 3 करोड़ 40 लाख में बिकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर इंडियन वुमेन क्रिकेटर से लगातार महंगी बिकी थी।
मतलब कि इंडिया में एक सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जाती है जहां पे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर को करोड़ों रुपए भर भर के दिए जाते हैं। इसका रीजन यही था कि इंडियन वुमेन भले ही कितना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन वुमेन बहुत ही ज्यादा टॉप में है, बहुत ही ज्यादा पीक में है। बाद में WPL में अभी आप देखोगे तो वही टीम डोमिनेट करती है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अच्छा खेलती हैं। आज WPL के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी यदि आपकी टीम में चलती है तो आपकी टीम डोमिनेट करती है, फाइनल में जगह बनाती है। ऐसे में जब ये पूरे खिलाड़ी 11 के 11 इकट्ठा होकर ऑस्ट्रेलियन टीम में खेलती हैं तो आपने देखा क्या रिजल्ट आते हैं, ये बिना हारे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। वेल अभी 2025 में एक बार फिर से ODI वर्ल्ड कप आया है, ये इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था। सबको लगा था यहाँ पे इंडिया डोमिनेट करेगी, बट इस ODI वर्ल्ड कप में आपने देखा कि इंडिया डोमिनेट करना तो चाहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इनको डोमिनेट करने ही नहीं देती। इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में आज तक इतिहास में 321 रन हाईएस्ट स्कोर बना पाई थी, बट इस बार वर्ल्ड कप में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने आई तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर ने पूरी जान झोंक दी, 330 रन बना डाले। ये इतना बड़ा स्कोर था कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर का सबसे बड़ा स्कोर था और सबको पता था कि यहाँ पे इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। बट सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर ने स्कोर चेस किया और यही मैच जीत गई। आज आप देखोगे 2025 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर बिना मैच हारे टॉप में है, नंबर 1 में है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। हालत तो यह है कि हो सकता है कि ये पूरा वर्ल्ड कप बिना मैच हारे जीते और एक बार फिर से अपना 8वां ODI वर्ल्ड कप उठा लें। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम को माना जाता है, जिनके पास 6 ODI वर्ल्ड कप है, 1 T20I वर्ल्ड कप है, मतलब मिला जुलाकर 7 वर्ल्ड कप है। बट यदि आप ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर को देखोगे तो उनके पास 7 ODI वर्ल्ड कप है, 6 T20I वर्ल्ड कप है, मतलब 13 उनके पास वर्ल्ड कप है और अभी 14वां भी आने वाला है। मिला जुलाकर ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम से डबल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर के पास है। ये चीज बताती है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है कि पूरी दुनिया में इनके आसपास कोई भी नहीं है। बट सवाल यही है कि मेंस क्रिकेटर में बाकी टीमों का भी राइज हुआ है, बाकी टीम भी डोमिनेट करती है, तो ऐसा कैसे है कि वुमेन क्रिकेटर में सिर्फ एक ही टीम डोमिनेट करती है, वो ऑस्ट्रेलिया की है। सवाल यही है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही है कि पिछले 50 साल से एकदम पीक में है और इनको कोई छू भी नहीं पा रहा है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट जो है ACB। एक्चुअली में जो ACB है मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बोर्ड है, ये क्या करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये लगातार जैसे मेंस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेवल क्रिकेट में सेम चीज ये वुमेन के लिए करते आ रहे हैं पिछले 50 साल से और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से कराते हैं। कमाल बात ये पहला ऐसा बोर्ड था जिन्होंने नॉर्मल लीग जो थी मेंस क्रिकेटर के लिए BBL, वो वुमेन के लिए भी लॉन्च की थी। मतलब कि जितनी मेहनत मेंस में करते हैं उतनी मेहनत ये वुमेन में करते हैं, उतना पैसा खर्च ये वुमेन में करते हैं। यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेंस क्रिकेट हो वुमेन क्रिकेट हो दोनों ऊपर जाता है, दोनों डिसिप्लिन से खेलते हैं और दोनों टॉप की टीम है। वहीं आप देखोगे तो बाकी देश वो इतना पैसा कभी खर्च ही नहीं करते वुमेन के अंदर। इवन BCCI जिनके पास 18,700 करोड़ रुपए है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रईस है, इतना पैसा होने के बाद भी इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं वुमेन के अंदर और यही कारण है कि अभी हमारी वुमेन की टीम इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रही है। वैसे आपको क्या लगता है इंडियन वुमेन क्रिकेटर कब तक वर्ल्ड कप जीत पाएंगी? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक के लिए ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेटर टीम के डोमिनेंस की ये वीडियो देख लीजिएगा, पैट्स कमिंस की ये वीडियो देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।